इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। भाइयों, आज आप लोगों को ख़ास तौर पर ये बताना है कि पिछले दिनों में वीज़ा रेशो इतनी ख़राब क्यों थी, इसकी असल वजह थी क्या। मैं काफ़ी दिनों से लोगों से राब्ते कर रहा था जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए थे, और अंदर खाते से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ताकि असल बात का पता तो चले कि वीज़े रिजेक्ट क्यों हुए हैं। एक तो कोटे का मसला था, वो तो हम जानते हैं, और दूसरी वजह क्या थी ये भी पता करना बहुत ज़रूरी था। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बात ये हो रही थी कि वीज़ा रेशियो क्यों ख़राब थी। एक तो असल वजह ये भी थी कि जिन लोगों ने 2022 का अप्लाई किया हुआ था, आपको पता है कि 2022 वालों का कोटा कंप्लीट हो चुका था और बहुत कम लोग हैं जिनका वीज़ा इक्का दुक्का लग रहा था। और वो क्यों लग रहा था, इस बात का पता करवाया है, क्योंकि पता तो चले वीज़े रिजेक्ट किन के हो रहे हैं और किन के लग रहे हैं। दोस्तों, सबसे मेन रीज़न एक्सपीरियंस की भी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस किसी और चीज़ का है और आप वहाँ पे किसी और वीज़े पर जा रहे हैं, तो एम्बेसडर ने तो ये बात नोट करनी है। अगर आपने अप्लाई किया है वेल्डर का और आपको वेल्डिंग की अलग भी नहीं आती, तो फंस गए ना आप। अगर आपने पैकिंग के वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको पैकिंग के भी सारे असूल आने चाहिए, तजर्बा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन के वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको इसके बारे में भी मालूमात नहीं है, तो दोस्तों यारो, ये बात तो गलत है ना। दोस्तों, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कम से कम मालूमात तो इकट्ठी करें कि आपका जिस चीज़ का वीज़ा आया हुआ है, आपको उस चीज़ की मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो पता करवाया है, जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, कुछ लोग इस तरह की फील्ड के थे और कुछ लोग राइडर थे, यानी कि डिलीवरी बॉय। तो उन लोगों को भी ट्रैफिक के कानून का पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपके वर्क परमिट पर आपका एक्सपीरियंस लिखा हुआ होगा, उसने तो उसी के मतलब आपसे सवाल करने हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के भी 2-4 सवाल लाजमी होंगे। बाकी तो बातें उसने पूछनी ही हैं, वो तो अलग बात है। हम बाकी इंटरव्यू पर फोकस करते हैं, लेकिन मेन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को अब आपने याद रखना है। दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था और वो एम्बेसडर के सामने कुछ भी नहीं कह पाए, तो फिर एम्बेसडर उसका वीज़ा कैसे लगाता। एक चीज़ तो मेरे हिसाब से भी गलत है। एक इंग्लिश बोलनी है, ऊपर से इतना कुछ बताना है। एम्बेसडर को भी चाहिए अपना तर्जमान साथ रखे, ताकि पाकिस्तानियों के लिए भी तो आसानी हो। चाहे वो जिस भी फील्ड के हैं, अपनी ज़ुबान में बताना सबको आसान लगता है और अगले को समझाना भी। अब बंदा अगले को कैसे समझाए और कैसे बताए, ज़ुबान का भी मसला है, यानी कि इंग्लिश का। और बाकी काम कोई आता है इंसान को और वीज़े पे कुछ और लिखा होता है। बस हमें शौक चढ़ा होता है कि वीज़ा आ गया, बस ये नहीं चेक करते कि उसमें काम क्या है। कम से कम उसकी मालूमात ही इकट्ठी कर लें और जिन लोगों के ज़्यादातर वीज़े लगे हैं उनके बारे में पता किया है, उनके इंटरव्यू कैसे अच्छे हुए थे। एक तो वो लोग पढ़े लिखे थे और दूसरा उनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक था, और तीसरी वजह ये भी थी कि उनके पासपोर्टों पर मुख्तलिफ कंट्री के वर्क वीज़े लगे हुए थे, और यानी कि सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, मुख्तलिफ मुल्कों के वीज़े लगे हुए थे। वो भी 8-8, 10-10 साल के वर्क वीज़े, और इनका एक्सपीरियंस था। ये उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। एम्बेसडर यही देखता है कि ये 8-8, 10-10 साल दूसरे मुल्कों में काम वर्क कर रहे हैं, इसी वजह से इन लोगों को आसानी से वीज़ा मिल जाता है। बाकी बाज़ औक़ात दूसरे कंट्रीज़ वालों के भी वीज़े रिजेक्ट हो सकते हैं, अगर एम्बेसडर के पास कोई ठोस वजह हो। तो ठोस वजह यही है कि वो एम्बेसडर को इम्प्रेस नहीं कर सके, यानी कि उनके सवालों के जवाब नहीं दे सके। दोस्तों, मैंने तो कई लोगों को भी ऐसे वीज़ा लगते हुए देखा है जिनको बोलना भी नहीं आता था और जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती थी,
और शायद उनकी फिर लक है कि उनके वीज़े लग गए। और कई लोग मेरे जानने वाले, यकीन करें, बिल्कुल चिट्टे अनपढ़, जिसको ए भी नहीं कहना आता, वो उनके भी वीज़े लगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रोमानिया में बैठे हैं। बस दोस्तों, अपनी अपनी किस्मत है, लेकिन अब तैयारी लाजमी करनी है अच्छे से, ताकि अल्लाह पाक सब पर अपना करम करे। अच्छा दोस्तों, मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।